संदीप, क्योंकि पर वो उनका बजट बहुत कुछ केंद्र की कृपा दृष्टि पे निर्भर करता है। बिल्कुल निर्भर करता है। और ये जो लॉसेस हैं ये कहां जा रहे हैं, आपने देखा लॉसेस कहां जा रहे हैं? भ्रष्टाचार में जा रहे हैं। पुरानी जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उसमें लीकेजेस हो रही हैं और बिजली की धड़ल्ले से चोरी हो रही है। तो बिजली की चोरी को अगर निजी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज रोक सकती हैं, काफी हद तक हमने देखा है जहां पर प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आई वहां पर चोरी रुकी। आज आप कहीं पर वो जो कुंडा डाल देते थे, आपको याद होगा, मार दिया, बिल्कुल टाका मार देते थे। आज आपको प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज वो नहीं करने दी और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है? मैं कोल इंडिया लिमिटेड का एग्जांपल लेता हूं संदीप। CIL का जो नेट वर्थ है वो इरोड होता जा रहा है, क्योंकि जब आपको कैश फ्लो आपका बंद हो जाएगा, डबल डिजिट में आपके लॉसेस पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा कि आपकी बैलेंस शीट में से आपकी नेट वर्थ, और पीछे आपको याद होगा जब पिछले साल बारिश हुई थी तो कोल का संकट आया था और बिजली की समस्या खड़ी हो गई थी। फिर हम उसी सिचुएशन में है कि पानी भरेगा, जो खानों में पानी भरेगा, और क्योंकि स्टॉक इतना होता नहीं है और पैसे आ नहीं रहे हैं, तो चारों तरफ से घिर के फिर एक पावर संकट। अगर संदीप हमने इसका लेसन लेना है ना, तो मैं कल यूरोप की स्टडी कर रहा था, इटली, जर्मनी और फ्रांस की। नॉर्थ स्ट्रीम बंद होने से, ये तो खैर लड़ाई की वजह से बंद है, इटली जर्मनी में अलर्ट लगा दिया गया है। कितनी ये आप मतलब यूरोपियन कंट्रीज में कभी ये सुना ही नहीं था कि पावर इंडस्ट्री, तो यही हालात हमारे यहां पर क्रिएट हो सकते हैं। मुझे लग रहा है इसी बात को दिमाग में रख के प्रधानमंत्री जी ने ये बात बोली है। इस बात के पीछे बहुत बड़ा एक संकट बिजली का खड़ा हुआ है। संकट के अलावा मैं एक और आम आदमी से जुड़ी बात आपसे और आगे अब माधव आनंद से करना चाहूंगा। शरद, ये बताइए, बिजली के पैसे मैं देता हूं, हम तो टाइम पे देते हैं और टाइम पे देता हूं, और हम बिजली टाइम पर अगर पैसे ना दूं तो बिजली कट जाएगी। बिल्कुल कट जाएगी। बिजली 24 घंटे अभी भी नहीं आती है जी। उत्तर प्रदेश में हूं और गलत आंकड़ा दे रहा हूं तो गोपाल बाबू हाथ उठा दीजिएगा। 7 रुपए से ऊपर पर यूनिट के मैं पैसे दे रहा हूं, पर दिन में कई घंटे मुझे पावर बैकअप पे भी रहना पड़ता है, जिसमें मुझसे 16 से 20 रुपए सोसाइटी के हिसाब से 16 से 20 रुपए प्रति यूनिट भी लिए जा रहे हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं। मैं दे रहा हूं वो पैसे, मेरे पैसे जितनी बिजली की खपत करता हूं मैं दे रहा हूं डिस्कॉम को, बस वहीं जाके वो रुक जाते हैं। तो वो रुक क्यों जाते हैं? वो आगे आम आदमी पैसे दे रहा है तब भी ये घाटे में जा रहे हैं। बिजली भी 24 घंटे नहीं आ रही है। एग्जैक्टली मेरा जमूरा क्यों बन रहा है? एग्जैक्टली संदीप, यही बात मैं कह रहा हूं कि नेटवर्थ उनकी इरोड होती जा रही है, क्योंकि जब आगे जो सप्लाई कर रहा है बिजली, जहां बिजली बन रही है, अगर वहां तक पैसे नहीं पहुंचेंगे, बीच में कहीं जाके पैसे खो जाएंगे या लॉसेस में खो जाएंगे या बैलेंस शीट इरोड हो जाएगी, तो उसका नतीजा क्या होगा? फिर पावर परचेज अग्रीमेंट्स होंगी फैंटास्टिक रेट्स पर, जिसको बिल्कुल अभी इशारा किया अबे दुबे ने, और कि 1 रुपए 90 पैसे प्रति यूनिट पर भी जहां बिजली खरीदी जा सकती है वो 9 रुपए या 16 रुपए पर करार हो रहे हैं। और उसका 2 असर होगा, या तो और उसकी भरपाई हम करें, या तो ग्राहकों को वो हमारे पैसे से जाएगा, या फिर और सब्सिडी देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ग्राहक, और अगर कहीं किसी स्टेट में इलेक्शन हुए तो आप ग्राहक तक पास ऑन नहीं कर पाएंगे, आपको फिर और सब्सिडी दे। तो एक विशियस सर्कल के अंदर हम फंसते जा रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन एक निरंतर प्रक्रिया है। अगर इतनी घाटे का सौदा है, बिजली कंपनियां इतने बड़े नुकसान में हैं, तो बिजली प्रोडक्शन में, बिजली के उत्पादन में कंपनियां जाती क्यों हैं? मुझे यह भी समझ में नहीं आता। घाटे का सौदा कौन करेगा? कोई कारोबारी करता है? देखिए, आप जब बिजली अभी जो गोपाल बाबू बात कह रहे थे, जो बिजली आप सप्लाई करते हैं, जो पैसे नहीं आते हैं, आपकी इनकम एक्रू हो जाती है, वो आपकी बैलेंस शीट में रिसीवेबल जाके खड़ी हो जाती है। वो घाटा जब माना जाता है, जब वो 3, 4, 5 साल तक पैसे ना आए, उसको हम टेक्निकल भाषा में बैड डेट कहते हैं। जब तक वो बैड डेट नहीं हो जाता, आपके लॉस में वो रिफ्लेक्ट नहीं करता। आसान भाषा में आम आदमी की सहूलियत से ये पूछ रहा हूं, कंपनियां अगर नुकसान उठा रही हैं और सालों से उठा, तो वो इस धंधे में घुसती कुछ क्यों है? कोई ना कोई खेल तो है, पैसा तो आ रहा है ना। मैं जवाब दे देता हूं, वो इस उम्मीद में होती है पैसे कभी ना कभी तो आएंगे ही ना। उनकी जो वर्किंग कैपिटल है वो बैंकों के सिर चली जाती है। इसी को वर्किंग कैपिटल कहते हैं, कि वो आपके रिसीवेबल्स में खड़े होकर बैंकों से उधार लेके, उनका बोझ हम ही उठाएंगे। जो 8 लाख करोड़ राइट ऑफ करने की ये बात कर रहे हैं, बैंक घाटे में जाएंगे तो उसका कैपिटलाइजेशन आम आदमी रहेगा। तो देखिए कैसे सर्कल घूम के आपके इस जेब से चलता हुआ घूमता हुआ दूसरी जेब पर आ जाता है। माधव आनंद, आज मैंने आपको